नमस्ते बच्चों, मेरे चैनल ज्ञान ज्योति में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बसंत के भाग 3 जो कि कक्षा 8 के लिए है, इस पाठ की व्याख्या मैं पहले भाग में कर चुकी हूँ अपने वीडियोस के। यहाँ पर हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास पर आधारित प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो देर न करते हुए आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बड़े चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? इस प्रश्न का उत्तर, बचपन में लेखक जो था अपने मामा के घर बड़े चाव से जाता था। वह बदलू मनिहार को बदलू मामा कहता था क्योंकि वह उसे रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। लाख की सुंदर सुंदर रंग बिरंगी गोलियां उसको बनाकर देता था। ये गोलियां इतनी सुंदर होती थी कि कोई भी बच्चा इनकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता था। तो यही कारण था कि वह उसको बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था और दूसरे गांव के बच्चे भी उसको बदलू काका ही कहते थे। प्रश्न संख्या 2, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? इस प्रश्न का उत्तर, वस्तु विनिमय का अर्थ होता है वस्तुओं का आदान प्रदान करना। पहले लोग एक वस्तु लेकर दूसरे से दूसरी वस्तु ले लेते थे। जैसे आजकल हम लोग पैसे के बदले सामान खरीदते हैं। पहले लोग क्या करते थे, आपके पास जो चीज़ है वो उसको दे देते थे और उसके पास जो चीज़ है वो उससे ले लेते थे। तो ये चीज़ वस्तु विनिमय कहलाती है। जैसे बदलू लोगों से चूड़ियों के बदले पैसे न लेकर आवश्यकता का सामान ले लिया करता था, अपनी ज़रूरत का सामान ले लिया करता था। यही वस्तु विनिमय की पद्धति थी। आज के समय में हमारी जो है मुद्रा की पद्धति प्रचलित है, अर्थात हम पैसे देकर वस्तुएं खरीदते हैं। प्रश्न संख्या 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? इस प्रश्न का उत्तर, मशीनी युग ने कितने ही हाथ काट दिए, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि हाथ से किए जाने वाले उद्योग धंधे मशीनों द्वारा अब किए जाने लगे हैं। ऐसे में हाथ से काम करने वाले लोग या तो बेरोजगार हो गए हैं या फिर अपने पूर्वजों के कार्यों को छोड़कर दूसरे कार्य करने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो इस पाठ में लेखक यह बताता है कि बदलू के हाथ से बनने वाली लाख की चूड़ियों का स्थान अब मशीन से बनने वाले कांच की चूड़ियों ने ले लिया है, तो वह इससे बहुत दुखी है। अगला प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? इस प्रश्न का उत्तर, मशीनी कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ जाने से बदलू की लाख की चूड़ियाँ अब कोई नहीं खरीदता था। इसी कारण उसका चूड़ियों का काम बंद हो गया। यही उसकी व्यथा थी जिसे बदलू लेखक के सामने छिपा ना सका। प्रश्न संख्या 5, मशीनी युग में बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? बदलू एक मनिहार है, मनिहार जो चूड़ी बेचने वाला होता है। उसकी बनाई लाख की रंग बिरंगी चूड़ियाँ इतनी अधिक प्रसिद्ध थी कि उसके गांव के साथ साथ दूसरे गांव की स्त्रियां भी उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। तो अचानक मशीनी युग आ गया, अर्थात मशीन से चूड़ियाँ बिकने लगी। मशीन पर बनी कांच की चूड़ियाँ जब लोग खरीदने लगे तो बदले की चूड़ियाँ लेनी सबने बंद कर दी। ऐसा होने पर उसका जो पैतृक पेशा था वह बंद हो गया और अब जो है जब उसका काम बंद हो गया तो हर समय खुश रहने वाला बदलू मन ही मन बहुत दुखी रहने लगा। व्यथित का अर्थ होता है दुखी। ये आपके प्रश्न थे कहानी से। अब कहानी से आगे प्रश्न है, आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो तो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों आप
अपना कोई भी एक्सपीरियंस अनुभव यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक राम नामक बच्चा है उसका एक्सपीरियंस बता रही हूँ, उसका अनुभव यहाँ पर बता रही हूँ। राम अपने सहपाठियों के साथ सूरजकुंड मेले में गया और उसने वहाँ पर एक छाता बनाने वाली स्त्रियों को देखा जो कि सुंदर सुंदर छाते बना रही थी धागे और ऊन से। घर में आकर उसने भी धागा और ऊन ये सब एकत्रित किए, बड़े बड़े तिनके इकट्ठे किए। लेकिन जब वह छाता बनाने बैठा वो रंग बिरंगा उन स्त्रियों के जैसा, तो उसे सफलता नहीं मिली और उसे माँ की डांट सुननी पड़ी। उसकी माँ ने कहा जिसका काम उसी को साजे, अर्थात जो जिस काम को करना जानता है वही उसको अच्छे से कर पाता है। इसका दूसरा प्रश्न है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं? इस प्रश्न का उत्तर, लाख की वस्तुओं का सबसे अधिक निर्माण जो है राजस्थान में होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश व गुजरात में भी लाख पाई जाती है, इसलिए वहाँ भी लाख का सामान बनाया जाता है। लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त कई प्रकार के आभूषण, खिलौने, सजाने का सामान बनाया जाता है लाख से। डाकघर व अन्य स्थानों पर सामान पैक करके सील बंद करने के लिए भी लाख का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, आगे प्रश्न है अनुमान और कल्पना के आधार पर। तो इसके लिए पहला प्रश्न है, घर में मेहमान के आने पर उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? तो ये तो आप स्वयं लिख सकते हैं कि जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसको कैसे उसका स्वागत करते हैं, उन्हें बैठने के लिए कहते हैं, जलपान आदि के लिए पूछते हैं। इसका अगला प्रश्न है, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है? बच्चों, जब आप छुट्टियों में अपने रिश्तेदारों के घर में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ की दिनचर्या आपके घर से बिल्कुल अलग होती है, तो आपको यहाँ पर वही बतानी है। तो अनुमान और कल्पना का अगला प्रश्न है, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मशीनी युग के कारण बड़े से बड़े, छोटे से छोटे उद्योगों में जो अपार परिवर्तन आए हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। जैसे आपके घर के बाहर यदि कोई लकड़ी का फर्नीचर बनाता है ना, अब वो जो है बड़ी फैक्ट्री में काम करने लग गया है। तो इस तरह से जो परिवर्तन आए हैं तो उन परिवर्तनों को आपको लिखना है यहाँ पर, क्योंकि फैक्ट्रियों के कारखाने जो हैं फटाफट काम हो जाता है। वैसे साधारण दुकानों में मज़दूर काम करते हैं, बढ़ई काम करते हैं, जो कि एक एक फर्नीचर को कितने कितने दिन लगाते हैं, लेकिन मशीनें जो होती हैं लकड़ी को फटाफट से चीर देती हैं। तो मशीनी युग में परिवर्तन ला दिया है, वो क्या क्या परिवर्तन लाए हैं वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न है, बाज़ार में बिकने वाले सामानों की डिज़ाइन में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं? तो बाज़ार में बिकने वाला सामान हमेशा परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि लोग जो हैं हमेशा नयापन चाहते हैं। तो लोगों के नयापन को देखते हुए, लोगों की रुचि के अनुसार जो दुकानदार है, जो बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके सामान के आकार में, रूप में परिवर्तन करते रहते हैं।